हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज हम लोग 16 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन चालान पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भारत का गुजरात राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वन नेशन वन चालान की जो योजना है वो स्टार्ट कर दी है। और जिससे जो है आप लोग जानते हैं भारत देश जो है ग्रीनरी की जो है प्रमोट कर रहा है, क्योंकि 2070 तक इसने लक्ष्य रखा है कि भारत जो है कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। तो इसी के चलते इस उद्देश्य से जो सारे जो राज्य हैं वो अपने अपने स्तर पर अच्छे काम कर रहे हैं, तो जिसके चलते अब गुजरात ने ये पहल उठाई है और गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात में भी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला, सेमीकंडक्टर यानी कि मैंने आपको बताया तो जो मोबाइल फोन्स बैटरी में जो चिप्स होती हैं तो जो सिलिकॉन की, तो उसी के लिए सेमीकंडक्टर नीति करने वाला भी पहला गुजरात ही बन गया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स या अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये वन नेशन वन चलान है, ऐसे उत्तर प्रदेश की मैंने आपको वन नेशन वन प्रोडक्ट ONOP जो है पहल बताई थी, जिससे उत्तर प्रदेश की थी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। केरला की बात करें तो केरला ने वन नेशन और वन MLA जो पढ़ाई के स्तर पर स्टूडेंट्स के लिए ये शुरुआत की थी योजना की। केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। बैंगलोर की बात करें, कर्नाटका बैंगलोर की जो राजधानी है। और बैंगलोर में अभी क्यों चर्चा में था, क्योंकि मैंने आपको कराया कि जो बिम्स्टेक की जो बैठक हुई थी, एक समिट हुआ था बिम्स्टेक का, वो बैंगलोर में ही आयोजित किया गया था। बैंगलोर और कर्नाटका की राजधानी बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे मंच का उद्घाटन यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरला में। मैंने आपको बताया कि पहले जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो गोरखपुर था वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अब जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? ये केरला में, जब से हुबली जंक्शन या हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है केरला के, तो ये सबसे लंबा अब रेलवे प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। और इस हुबली जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम श्री सिद्धि सुधा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब केरला की बात आई है, केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। हाल ही इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो डिजिटल जो डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य अभी हाल ही में केरला ही बना था। फिर उसके बाद केरला का एक वायनाड जो जिला था, मैंने आपको कराया था, ये पहला आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स को सभी दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, और उसके बाद केरल का कोलम जिला पहला जो है डिजिटल साक्षर जिला बन गया था। तो ये हाल ही के केरला से कुछ फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। जैसे महाराष्ट्र, तो अभी महाराष्ट्र के पुणे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे गहरा जो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया वो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया था हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्यमंत्री है इसके मनोहर लाल खट्टर। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी हाल ही में इसमें तो अभी मुकेश अंबानी है, उन्होंने जो सबसे पहला, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहला जो मल्टी मॉडल, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो स्थापना की मुकेश अंबानी द्वारा, ये तमिलनाडु में की गई थी, जिसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। ठीक है, और M K स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के साथ जो है बीच जो है वार्ता का नेतृत्व किया, यानी कि आपसी समझौता करवाया है ईरान और सऊदी अरब का? तो ये चाइना ने कराया है। आप लोग जानते हैं जो ईरान है और सऊदी अरेबिया है, ये जो है UAE यानी कि अरब प्रायद्वीप जो द्वीप है उनके कंट्रीज है। तो अभी जो ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, इनका नाम अभी हाल ही में बने थे सऊदी अरब। ठीक है, और ये ईरान के हैं।
तो इन दोनों की जो है इजराइल और ईरान के आपस में जो है सऊदी अरब की बनती नहीं थी, तो इनके बीच वार्तालाप कराने के लिए चाइना ने जो है इनिशिएट किया है। अब चाइना की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया लगातार तीसरी बार इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं। अब हम सऊदी अरब और जो यूएई है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मैप से। तो ये जो है सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र मैंने आपको बताया अपना इंडिया भारत के यहाँ पर, ये जो अरेबियन सी की लोकेशन पर जाती है। अरेबियन सी से आप लोग जब यहाँ पर होते हुए ये लाल सागर की ओर जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बाब ए मंडल कहा जाता है। सऊदी अरब की लोकेशन यही हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो ईरान है उसकी लोकेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो सऊदी अरब ईरान के बीच में ये जो है ना खाड़ी देश है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ, यहाँ पे फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस जो है यहाँ पर पड़ जाती है। तो ईरान की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है, सऊदी अरब की यहाँ पर। और ईरान के साथ आप लोगों को रामसर भूमि समझौता जो है पता होगा, जो रामसर साइट है 1971 में किया गया था, जिसमें आर्द्र भूमियों को जो है संरक्षण स्थापित किया गया। और ईरान से ही रिलेटेड इसका जो एक बंदरगाह एक बंदरगाह था जिसका निर्माण के भारत ने सहयोग दिया, जिसकी जो मुंबई में जिसकी मीटिंग कराई गई थी, ठीक है। और उसके बाद अभी अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो यहाँ पे कतर, कतर अभी क्यों चर्चा में था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कतर में जो इस बार के जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुए ये कतर ने ही होस्ट किए थे। ओमान चर्चा में था, इसके साथ हमने अभी हाल ही में नसीर अल ब्रह्मा एक्सरसाइज की थी। उसके बाद यूक्रेन जो है चर्चा में रहता ही है, काला सागर की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है, ठीक है। तो स्नेक आइलैंड यहीं पर है। तुर्की और सीरिया इसलिए चर्चे में थे क्योंकि यहाँ पर अभी भूकंप आया हुआ था, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पड़ जाती है। और अभी उज्बेकिस्तान के साथ हमने कौन सी एक्सरसाइज की है, तो इसके साथ हमने डस्ट लेक एक्सरसाइज की है। कैस्पियन सागर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक है कृति, इससे देश सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे के से कृति कजाकिस्तान हो जाता है, आर से ये वाला पार्ट रशिया का पड़ जाता है, और आई से यहाँ पर आप ये देख ही रहे हो ईरान इससे यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। और इससे यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो जाता है। ए से अजरबैजान की यहाँ पर लोकेशन वो सीमा साझा करता है। और उसके बाद आई से फिर प्रति, फिर आई से ये ईरान जो है इससे सीमा साझा करता है, ठीक है। ये सारे कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। और इजिप्ट चर्चा में था क्योंकि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ पर आए थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया चाइना की चर्चा में था क्योंकि इसके तीसरी बार राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग बन गए हैं। और मंदारिन इसकी भाषा है। और रेन मिनबी इसकी जो करेंसी हो जाएगी। जापान की बात करें, जापान के साथ अभी हाल ही में हमने एक वीर गार्जियन एक्सरसाइज की है 2023 में, जो पहली बार ये जापान में आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। एंथनी अल्बनीज भी अभी जो है भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। और फुमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यहाँ पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के जो ओलाफ शोल्ज है यहाँ के जो है एक चांसलर है। ये इसलिए में चर्चा में था क्योंकि अभी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी उड़ीसा में आयोजित किए गए भारत ने, तो उसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडा। डोडा ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में अपनी जो इंडियन आर्मी है इसने अपना जो 100 फीट जो ऊंचा नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पर प्रतिष्ठित ये जो है इसकी स्थापना की है, इसको उद्घाटित किया जम्मू कश्मीर के डोडा में। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 32 साल बाद एक जो है मल्टीप्लेक्स दोबारा खोला गया था। जम्मू कश्मीर में भी मैंने आपको बताया विशालतम लिथियम के जो लिथियम आयन सेल बैटरीज में जो डलते हैं लिथियम के विशालतम भंडार ये जम्मू कश्मीर में पाए गए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। अदर जिलों की अगर हम बात करें तो वायनाड, वायनाड केरला का जिला है। मैंने आपको बताया शेड्यूल ट्राइब्स को सभी दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला पहला ये राज्य बना है। और मंजाहू ये मध्य प्रदेश का भी हाल ही में 53वां जिला बना है, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। अभी जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 5वें संस्करण हुए जिसमें महाराष्ट्र जीता है।
और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री। तवांग आपने जब चाइना और अभी हाल ही में जो चाइना और भारत की हिंसक झड़प हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये तवांग जिले पर ही हुई थी। अब ये तवांग कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा और अपनी जो भारत है, इसने मिलकर ये सैटेलाइट विकसित। निसार एक सैटेलाइट है, ठीक है, इसरो ने डेवलप किया है और ये एक रडार है जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, जो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एक पहल है ये नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो जो भारत की है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन, और 1969 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। और उसके बाद नासा की बात करें तो नासा अमेरिकी कंपनी है, और नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी फॉर नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा, अमेरिका की राजधानी में। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। तो इन दोनों का ही जो है ये एक सैटेलाइट है, जिसके द्वारा आप लोग जानते हैं जो नेटवर्क वगैरह, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड होते हैं, तो इसके लिए तो ये रडार है, तो इन दोनों ने मिलकर विकसित की है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे स्पेस एजेंसी से रिलेटेड। जैसे स्पेस एक्स, अभी ये किसकी है? एलन मस्क की ये स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और ये भी अमेरिका में ही है, ठीक है। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। रोसकॉस्मोस ये जो है ना रशिया की स्पेस एजेंसी है, और रशिया ने कहा है कि 2024 तक वो खुद की स्पेस जो है स्टेशन बनाएगा, जिसके चलते वो इससे बाहर हो जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, ठीक है। गरुड़ एयर स्पेस ये भी एक प्राइवेट भारत की स्पेस एजेंसी है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर ये महेंद्र सिंह धोनी बने थे गरुड़ एयरोस्पेस, ठीक है, इसलिए चर्चा में थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक दुर्लभ पतंगे माई म्यूसिमिया सेलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो ये तमिलनाडु में देखा गया। और माई म्यूसिमिया साइक्लोनिया एक जो एक तितली की तरह ये जीव है, ऐसा जीव आपने देखा होगा। तो इसकी जो हाइट है ये 1 से लेकर यहाँ 3 तक है ना, सेंटीमीटर तक है। तो ये जो है इसको देखा गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। तमिलनाडु में ही भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनकर तैयार हुआ। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु ने जो अपने भारत के स्तर पर जितने भी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए पहल चलाई थी। जैसे अभी एक डुगोंग संरक्षण इसने चलाया था गायों के संरक्षण के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाय है ये यहाँ पर पाक और जलडमरू मध्य के यहाँ पर, तो उसके लिए इसने चलाया था। एक लॉरिस नाम का पक्षी होता है जिसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है, उसके लिए चलाया था, ठीक है। फिर अभी एक जो गरुड़ होता है, गरुड़ की प्रजाति, उसके लिए। तो ये सब की तर्ज पे चलाया था। अभी फिर यहाँ पर एक नई प्रजाति पाई गई है। और तमिलनाडु इसलिए चर्चा में था क्योंकि आप लोग जानते हैं डेनमार्क के साथ हमने जो है ऊर्जा द्वीप का समझौता किया है, जिसके चलते भी डेनमार्क के जो प्रधान क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पर आए थे 4 दिवसीय यात्रा पर, और ये ऊर्जा द्वीप जो बनाया जाएगा तमिलनाडु में मनाया जाएगा। अदर ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे हम, प्रजातियां या कुछ पानी की कगार पे, जैसे केरला। तो केरला में आपको मैंने बताया कि जो टोमेटो वायरस या जितने भी वायरस है यहीं से पाए गए थे केरला में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके एक लेमरू नेशनल पार्क में नारंगी रंग का एक चमगादड़, यानी कि ऑरेंज कलर का ये चमगादड़ यहाँ पर पाया गया हाल ही में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री। और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर एक येलो कलर का यानी कि पीला कछुआ प्रजाति पाई गई थी ओडिशा में, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब हम अदर ऑप्शंस डिस्कस कर चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑस्कर से मैं आपको रोज एक क्वेश्चन जो है कवर करा दूंगी। अब ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत यानी कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता? तो ये नाटू नाटू, जो किस फिल्म का? आरआर फिल्म का गाना है, जिसको न्यूयॉर्क क्रिटिक्स ने भी सम्मानित किया जिस फिल्म को। तो उसमें नाटू नाटू ये जो आरआर फिल्म का है, इसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो ऑस्कर है ये जीत लिया है, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग ने। ऑस्कर अवार्ड्स ये जो फिल्म जो सिनेमा जगत के आप लोग कह सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं, ठीक है। और
और ऑस्कर अवार्ड देने की जो शुरुआत है ये 1927 से की गई थी, लेकिन जो पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था ये फिर 1929 में दिया गया था, और शुरुआत में सिर्फ 15 लोगों को जो है ये ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये ऑस्कर डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस तो सॉन्ग जैसे ये जय हो, आप लोगों ने एक स्लम डॉग मिलियनेयर जो है जीते थे, जिसमें ये भी ऑस्कर के लिए नामित थी, तो ये जो जय हो वहाँ का जो स्लम डॉग मिलियनेयर का सॉन्ग था, इसे भी जो है सम्मानित किया जा चुका है 2008 में। और उसके बाद स्वामी, ये तो उसका अ, पुष्पा द राइस का, और पुष्पा द राइस को जो है अपना जो फिल्म आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इस फिल्म को। और डोलीरा, ये जो गंगूबाई काठियावाड़ा है, तो इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए जो आलिया भट्ट को ही दिया गया है, ये इसी फिल्म का सॉन्ग है। ठीक है, तो ये कुछ अदर फैक्ट ये थे आपके आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग नहर कौन सी है? यानी कि जो शिपिंग कैनाल होती है, ठीक है, समुद्री से लेन देन जैसे, वो हो जाएगी ये स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर। और ये मैंने आपको बताया था स्वेज नहर ये जो लाल सागर है अपना और भूमध्य सागर, उनको जोड़ने वाली ये स्वेज नहर है, और ये सबसे बड़ी शिपिंग नहर है। ठीक है, सुपीरियर, ये जो है मैंने आपको सुपीरियर झील या जो नहर है ये मैंने आपको बताया है, 5 झील जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, सीमा पर है ये सुपीरियर झील, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पनामा नहर, ये मध्य अमेरिका का देश जो है ना पनामा, उसी के वहां पर है ये पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर की निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? सू नहर मैंने आपको बताया ये सुपीरियर ह्यूमन को जोड़ती है। कौन सी 5 लेक मैंने आपको बताई थी, और श्योम इसकी ट्रिक थी। तो इसमें एस से सुपीरियर, एच से ह्यूमन, आई से एरियो एरी, ओ से ओंटेरियो है ना, और एम से मिशिगन झील थी। तो सुपीरियर और ह्यूमन झील जो है सू नहर जो है इनको जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने देश में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के तौर पर, जबकि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। डेट सेम है लेकिन वो अगस्त में। 13 फरवरी को ऐसे ही अभी सरोजनी नायडू की जयंती के तौर पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मैंने आपको बताया जो वाटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को अभी हमने वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, और ये जो भद्रबाहु थे ये जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के जो अनुयायी थे, और श्रवण बेलगोला में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, अंतिम दिन बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और अस्पताल औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, हर राज्य अपने जो जनता है उनके लिए स्वच्छ जो है अस्पताल औषधि वगैरह का इंतजाम करे, तो वो इसमें ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये कनाडा में आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो अर्थव्यवस्था में श्रम आपूर्ति पॉपुलेशन यानी आबादी, जनसंख्या पर निर्भर करेगी, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा लेबर हमें प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम जो शिष्य है ये कौन थे? तो महावीर जो है जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर थे, है ना, 24वें गुरु। और पहले कौन थे? ऋषभ देव। तो ये जो महावीर स्वामी थे, इनके जो पहले शिष्य जमाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के लेखक ये झंडू मुनि थे, जिनके नाम पर झंडू च्यवनप्राश आप लोग देखते हो, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये नाट्य शास्त्र के लिखा था इन्होंने नाट्य शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत प्रस्ताव किसने दिया है? तो ये दिया है अल्फ्रेडो वेगनर ने। अल्फ्रेडो वेगनर ने ये कहा था, जैसे आप हिमालय देख रहे हो और मतलब महाद्वीप की जो बहाव होता है उससे जो पहाड़ पर्वत की ऊंचाइयां जो बढ़ती है, जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है, ये इसी सिद्धांत पर है।
ठीक है। और अल्फ्रेडो वेगनर ने ये दिया था। अल्फ्रेडो नोबल, इन्हीं के जो नाम पर नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी 1901 में, मैंने बताया था। अरस्तु ये राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। गैलीलियो आप लोग जानते हैं, इन्होंने तो अंतरिक्ष में जो है उनका कहा था कि ठीक है ना, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ये सब सिद्ध है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।